हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं द फन डे हैड। दिस इज़ योर बी हाइव चैप्टर 1 द फन डे हैड, एंड नाउ वी आर रीडिंग दिस चैप्टर, so let's read it. Oh. The story we shall read is set in the future. जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर की है. When books and school as we know them will perhaps. और जब जैसा कि हम जानते हैं कि ये फ्यूचर की है, तो तब ना तो बुक थी और ना ही स्कूल थे उस समय के बाद फ्यूचर में. नाउ चिल्ड्रन स्टडी नाउ हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. और तब बच्चे कैसे पढ़ते थे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. और ये जो डायग्राम है ये तुम्हें सब कुछ आइडिया देगा. देखो ये वाला देखिए ये कैसे पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं. और देखिए ये कैसे बिल्कुल ये पूरा इसका ये देखिए. और तो देखिए इन पेयर्स डिस्कस. देखिए ये रोबोटिक फीचर है. मूविंग ई टेक्स्ट ये वाला देखिए. और देखते हैं, चलो ये अब पढ़ते शुरू करते पढ़ना. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी जो है वो अपनी डायरी में रात में लिखती है. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. ये जो डेट है ये तब की बात है, मतलब हम फ्यूचर में है ना, इसलिए ये तब की बात है फ्यूचर में. सी रोड टूडे ये वाला आपके क्वेश्चन में भी है. सी रोड टूडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. तो उसने लिखा कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली थी. तो उसने लिखा अपनी डायरी में. तो इट वॉज वेरी ओल्ड बुक मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड. और ये बहुत ही पुरानी किताब थी. थी. मार्गी के जो ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था. ही वॉज ए लिटिल बॉय. जब वो छोटे से बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी ने टोल्ड हिम बताया था दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. कि एक समय ऐसा जो मतलब एक ऐसा समय था जहाँ पर स्टोरीज और जो स्टोरीज जो होती हैं वो पेपर पर छापी जाती थी. प्रिंटेड का मतलब होता है छापना. ओके. दे टर्न द पेजेस विद विच वर येलो एंड क्रिंकली. और वो उन पेजों को मतलब पलटते थे. टर्न मतलब होता है पलटना. ओके, समझ गए, पलटना. तो वो उन पेजों को पलटते थे जो मतलब क्रिंकली का मतलब होता है ये विद मैनी फोल्ड्स. मतलब जो फोल्ड मुड़ी मुड़ी से होती हैं किताबें, तो क्रिंकली उन्हें कहा जाता है. ठीक है ना. और येलो मतलब येलो तो पता ही होगा आपको, पीले होते हैं. एंड इट वॉज एब्सोल्युटली फनी टू रीड वर्ड्स. और यह बहुत ही मज़ेदार था उन जो वर्ड्स थे वो जो उन्हें पढ़ना. स्टूल स्टीड इन स्टीड ऑफ मूविंग. ये बात आपको समझ जानी चाहिए क्योंकि हम फ्यूचर में हैं. तो मतलब वहाँ पर तो ऐसी टेली बुक्स होती थी जैसे हम स्क्रीन पर अब आप मोबाइल पर पढ़ रहे हो. तो ऐसे ही अब तो हम किताब कॉपी पे पढ़ रहे हैं तो वो वर्ड्स तो मूविंग करेंगे नहीं, लेकिन वो स्क्रीन पर पढ़ते थे तो वर्ड्स जो हैं वो मूव हो जाया करते थे. ठीक है ना. द वे they were the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before. और जब मतलब जो वो स्क्रीन पढ़ लेते थे स्क्रीन को, एंड देन जब वो दोबारा से उस पेज को पलटते थे, तो जो यहाँ पर बुक की बात है, सॉरी, इट हैड द सेम वर्ड्स. और उसके पास मतलब जैसे पहला था छपा हुआ जैसे पहले शब्द थे वैसे ही दोबारा में भी होते थे. इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम. और वो वैसे ही थे जैसे कि उन्होंने पहली बार पढ़ा था. ठीक है ना. पहली बार इन्होंने जैसे भी पढ़ा था वैसे ही थे. ओके. गी सेड टॉमी ने कहा गी टॉमी सेड
सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, क्या कचरा है, वेस्ट कचरा, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, और मतलब तुम कब पढ़ते हो इस बुक से, तुम इसे फेंक देते हो। आई ग्वेस, मैं इस बात का अंदाज़ा लगाता हूँ, ठीक है ना। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, और जो उनकी, मैंने अभी बताया आपको, जैसे पहले बताया, जो उनकी जो मतलब जो जिससे वो पढ़ते थे वो थी टेली बुक्स, ये रही मिलियंस बुक्स ऑन गुड प्लेंटी, ये वाली जो है ना टेलीविज़न स्क्रीन जो है टेली बुक कहा जाता है इन्हें शॉर्ट में, ठीक है ना। आप याद कर लेना। गुड बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मुझे ये फेंकने भी नहीं पड़ती। सेम विद माइन सैड मार्गी, ये तो अब तक तो टॉमी कह रहा था, कौन कह रहा था, टॉमी। ओके, अब जो है अब मार्गी कहेगी, तो मार्गी क्या कहती है, सी वॉज 11, मार्गी जो है वो 11 साल की है, ये वाला बहुत जी क्वेश्चन में भी आया है, 11, मार्गी 11 की थी। हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने अभी तक इतनी टेलीबुक्स, ये जो अभी ऊपर जो है जो स्क्रीन वाली बुक्स होते हैं उससे कहा जाता है, एज टॉमी हैड, और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, जो कि 13 साल का था, टॉमी कौन कितने साल का था, 13 साल का। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, और उसने कहा कि तुमने ये किताब कहाँ मिली, मतलब किताब नहीं, मतलब किताब के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर, तुम्हें यह कहाँ मिली, तो इन माई हाउस, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, और उसने मतलब बिना कुछ देखे उसे मतलब उसने उत्तर दे दिया, ठीक है ना। बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में मतलब उसे अनदेखा करने करके, है ना। इन द एटिक, एटिक क्या होती है, देखो ये रही आपके वर्ड मीनिंग में भी है एटिक, एटिक है द स्पेस जस्ट द स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, जो छत के ऊपर होता है बना हुआ ना, उसे रख देते हैं उसमें सामान वगैरह, ऊपर छत में बनाते हैं, तो उसे कहते हैं एटिक, ठीक है ना, एटिक पर। ओ ओके, ठीक है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब कंटेप्चुअस, ओके, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, और मतलब कुछ मतलब उसे स्कॉर्नफुल का मतलब होता है एक तरह से अनदेखा ही करना, ठीक है ना, मतलब उसमें वर्थलेस मतलब उसे बेकार समझना कुछ भी, किसी भी चीज़ को। स्कूल, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल मतलब उसके बारे में अजीब सा कह के कहते हैं, स्कूल वॉट दे आर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, और जो मतलब वो कहते हैं कि क्या है स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में, और आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। अभी आपको पता चलेगा क्यों नफरत करती थी वो। मार्गी मार्गी ऑलवेज hated school, but now she hated it more than ever, जो मार्गी थी वो पहले से तो हमेशा से ही करती थी हेट स्कूल को, बट नाउ सी हेटेड इट मोर, सी हेटेड, अब जो है वो मार्गी जो है अब और ज़्यादा करने लगे उसे हेट, है ना। दैट मैकेनिकल टीचर कौन था, जो अभी ऊपर देखा ना मैंने, देखिए ये वाला जो देखा था, कहाँ, ये वाला, ये रहा, ये है मैकेनिकल टीचर, जो रोबोट्स होते हैं ना उससे कहते हैं मैकेनिकल टीचर, ओके। तो ये रहा, कहाँ गया, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, और जो मैकेनिकल टीचर जो था वो टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था जियोग्राफी में, एंड सी हैड बीन डूइंग वॉस एंड वॉस, और वो खराब ही खराब कर रही थी टेस्ट में, किस में कर रही थी, टेस्ट में, अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली, और जबकि उसकी माँ ने भी उसे डांटा था, सेकन का मतलब होता है डांटना, हर हेड सॉरोफुली, और उन्होंने दुखपूर्वक उसे डांटा था, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, काउंटी इंस्पेक्टर होता है यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर है एक तरह से जो रोबोट को ठीक करेगा, जो मैकेनिकल टीचर है उसका वो, ठीक है ना।
ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फोस, और वो छोटा सा मतलब राउंड गोल सा गोल मटोल सा एक छोटा सा मतलब नाटा सा आदमी था, विद ए रेड फेस, और जिसका चेहरा जो था लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके जो बॉक्स में थे टूल ही टूल थे, विद डायल्स एंड वायर, डायल्स और वायर्स के साथ, वायर मतलब तार वगैरह। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एप्पल, उसने वो मुस्कुराया और मार्गी को एक एप्पल दिया, ठीक है ना। देन ही वुड नो, मार्गी हैड सॉरी, देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसने जो टीचर को पहले फिर देखता है, सॉरी यार चेंज करना पड़ रहा है, इससे थोड़ा सा गड़बड़ हुई, ऊपर भी वही कलर है, ठीक है ना। तो मार्गी, आप पढ़ने पर ध्यान दो। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो, थोड़ी आवाज़ ख़राब आ रही होगी, थोड़ा स्पीकर इसका ख़राब है, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट टुगेदर अगेन, और मार्गी आशा करती है कि उससे वुडंट नो, और वो जानती नहीं है कि अब उसका क्या हुआ इन दोनों के साथ में, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता है कि कैसे सब ठीक होगा। एंड आफ्टर एन हार और एक घंटे बाद देयर इट वॉज अगेन, और वह दोबारा से आता है, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जो लार्ज बड़ा सा और ब्लैक काला सा और अगली, ठीक है ना, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जो कि उस जो स्क्रीन थी उस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, और मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेसन वगैरह सब उसी पर तो पढ़ते थे पहले के बच्चे जो फ्यूचर में थे, है ना, जो अब मतलब अब से आने वाले पहले हैं, सॉरी बाद में आएंगे वो तो। चलिए, तो दैट वॉजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड, और यह बहुत ही बुरा पार्ट था जो कि इससे मार्गी जो थी उससे नफरत करती थी, और ये बहुत ही बुरा था। दैट वॉजंट सो बैड मोस्ट वॉज द स्लॉट। देखिए स्लॉट क्या होता है, स्लॉट, एक मिनट इससे सही कर लीजिए। स्लॉट होता है एक गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, या तो एक गिवन स्पेस छोटा सा मतलब कुछ कोई भी गिवन स्पेस हो, थोड़ा सा छोड़ा हो गया हो, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ वॉज स्लॉट सी हैड टू पुट होमवर्क, और जो उसका जो होमवर्क वो छोड़ देती थी सबसे ज़्यादा, तो वो बहुत ही बुरा था, ठीक है ना। अभी रुक जाइए, इससे बड़ा कर दीजिए, ठीक है, ओके। एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर्स, टेस्ट पेपर, ठीक है ना, टेस्ट पेपर, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, और उसे जो है वो कोड की फॉर्म में उस कंप्यूटर को भेजना पड़ता था। जो मैकेनिकल टीचर था उसका मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 years old, जब वो 6 साल की थी, जब से वो 6 साल की थी तभी से उसे ऐसा करना पड़ रहा था। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था कि कोई भी समय बिना समय के, ठीक है ना। तो अगला पार्ट हम करेंगे कल करें, कल क्या, अब नेक्स्ट पार्ट जब आएगा जब देख लेना, ओके, तो ठीक है।